आखिर भीष्म को मृत्युशैया पर देख क्यों हंसने लगी द्रौपदी? महाभारत में भीष्म पितामह और द्रौपदी एक ऐसे पात्र थे जिनके पास दिव्य शक्तियां होते हुए भी दोनों ही परिवार और सामाजिक नियमों से बंधे हुए थे। एक तरफ भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते कौरवों का साथ दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी अपने विवाह को किस्मत का खेल समझकर जीवन जी रही थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने ही अपने हालातों से समझौता नहीं किया और सम्मान से अपने जीवन को व्यतीत किया। द्रौपदी भीष्म पितामह को पूजनीय मानती थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि द्रौपदी ने मृत्युशैया पर लेटे भीष्म का घोर अपमान किया और हंसने लगी। यह दृश्य देखकर सारे पांडव द्रौपदी से क्रोधित हो गए। दोस्तों, द्रौपदी ने अग्नि से जन्म लिया था, इसीलिए उसका मन अग्नि की तरह पवित्र था। बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना उसके अंदर शुरू से ही था। इसीलिए जब भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का फैसला किया तो द्रौपदी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि वो उसके बाद भी उनका सम्मान करती रही। इसीलिए जब भीष्म पितामह को मृत्युशैया पर देखकर द्रौपदी हंसने लगी तो सब चौंक गए थे, क्योंकि उस समय सभी शोक में डूबे हुए थे और इससे पहले द्रौपदी ने कभी भीष्म का ऐसा अपमान नहीं किया था। और ऐसे नाजुक समय में द्रौपदी के ऐसे करने का विचार किसी के मन में भी नहीं आया था। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वो अर्जुन के बाणों से भी नहीं मरे। वे बाणों की सैया पर लेटकर हर रोज युद्ध को देखते रहते थे। नियमों के अनुसार शाम के बाद युद्ध को रोक दिया जाता था और तब सभी लोग उनके पास जाकर बैठते थे और उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन जब वे प्रवचन दे रहे थे तब द्रौपदी जोर जोर से हंस पड़ी। इस पर भीष्म को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने द्रौपदी से कहा कि हस्तिनापुर की वधू को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता है। इस पर द्रौपदी ने व्यंग कसते हुए कहा कि जब सबके सामने कौरवों द्वारा उसका अपमान किया जा रहा था तब किसी ने बीच में आकर उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और आज वे मृत्युशैया पर होने के बावजूद प्रवचन दे रहे हैं। तब भीष्म ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और कहा कि उस वक्त मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न ग्रहण कर रहा था, जिसका स्वाद उस समय उनकी जीभ पर लगा हुआ था, इसीलिए वो उस समय कुछ नहीं कह पाए और ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। इसी के कारण कुरुवंश के नाश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यही कारण था कि द्रौपदी पितामह भीष्म को मृत्युशैया पर देखकर हंस रही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।